दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और गौतम गंभीर के फैन हैं, उन्हें महान खिलाड़ी मानते हैं, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 6 गेंदों पर चैंपियन बनने के लिए कोलकाता को दरकार थी 17 रनों की। बल्लेबाजी कर रहे थे रिंकू सिंह, सामने चुनौती थी पैट कमिंस की। रोमांच अपने चरम पर था, लोग दांतों तले उंगलियां दबाए बैठे थे। फिर हुआ ऐसा चमत्कार, पलट गया आईपीएल के 17 सालों का इतिहास। तो आखिर फाइनल की आखिरी जंग में रिंकू और कमिंस के भिड़ंत में किस बल्लेबाज ने किया सबसे अधिक चौके छक्कों की बरसात? क्या कुछ हुआ पारी के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम ओवर में, जिसमें लोगों की सांसें थम गई थीं? कौन दिला पाया अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत? क्या रिंकू बना पाए कोलकाता को तीसरी बार चैंपियन? इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू, हेड और रसेल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार लोगों को महीनों से था, वो आ चुकी है। दुनिया के सबसे खूंखार खिलाड़ियों के बीच 2 महीनों तक हुए आईपीएल 2024 के घमासान के बाद फाइनल की अंतिम और खिताबी जंग में हैदराबाद और कोलकाता एक दूसरे के आमने सामने थी। मुकाबला शुरू होने से पहले ही रोमांच और उत्साह अपने चरम पर था, क्योंकि भारत के सबसे महानतम खिलाड़ी गौतम गंभीर की कोलकाता के खिलाफ चेन्नई के ऐतिहासिक चेपॉक स्टेडियम में पैट कमिंस की हैदराबाद की क्रिकेट टीम चुनौती लेकर आई थी। दोनों एक दूसरे को धूल चटाने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे। इस मुकाबले में जब सिक्का उछला, तब गिरा कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर के पक्ष में। आंख मूंदकर उन्होंने पहले ही गेंदबाजी चुनी। हैदराबाद के लिए बल्लेबाजी करने ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाना चाहते थे और कुछ इसी अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी करनी भी शुरू कर दी। देखते ही देखते ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर उन्होंने 5 ओवरों में ही 55 रन जोड़ दिए थे। इस दरमियान उन्होंने कोलकाता के सभी गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई की थी। चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे हर्षित राणा, कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। उम्मीद के मुताबिक उन्होंने अपनी टीम को ऐसी शुरुआत दिलाई कि लगने लगा कि कहीं हैदराबाद इस मुकाबले में 250 रन या फिर 300 रनों का आंकड़ा न छू ले। कोलकाता के फैंस की तो हालत अभी से खराब होने लगी थी, लेकिन अय्यर की चालाकी एक बार फिर हैदराबाद पर भारी पड़ी। उन्होंने पावर प्ले का अंतिम ओवर दिया अपने ट्रम्प कार्ड सुनील नारायण को, और इस खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंदों पर वो कारनामा किया जिसे देखकर पूरे स्टेडियम की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हां, उन्होंने लगातार 2 गेंद पर पहले हेड को चलता किया, तो फिर नंबर 3 पर बैटिंग करने उतरे एडन मार्करम को तो उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर नारायण ने पूरा मैच ही पलट दिया था। जहां ट्रेविस हेड केवल 28 रन बना गए, अचानक से पूरा स्टेडियम कोलकाता के नारों से गूंज उठा था। जी हां दोस्तों, फैंस का जोश तो देखते ही बनता था। आखिर हो भी क्यों ना, कोलकाता ने इस मैच में ऐसी तगड़ी वापसी करी थी कि हैदराबाद की क्रिकेट की मुश्किल में नजर आ रही थी। अब मैदान पर हेनरिक क्लासेन के साथ अभिषेक शर्मा की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को पटरी पर वापस लाना शुरू किया, और उसके बाद कोलकाता को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी। आपको बता दें, 16 ओवरों में इन दोनों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। जहां अभिषेक 69 रन बनाकर खेल रहे थे, तो क्लासेन भी 49 रन पर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। हालांकि अर्धशतक पूरा करने से पहले ही क्लासेन चलते बने, लेकिन अभिषेक ने अंत तक हार नहीं मानी और नीतीश रेड्डी और अब्दुल समद के साथ मिल उन्होंने 20 ओवर में अपनी टीम को 213 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। अंतिम कुछ ओवरों में तो अभिषेक ने मैदान पर ऐसा गदर मचाया कि गंभीर तक के पसीने छूट गए। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने ऐतिहासिक पारी खेलते हुए केवल 55 गेंद पर ही 106 रन ठोक डाले थे, जिसमें 9 तूफानी छक्के भी शुमार थे। इसी के साथ उन्होंने अपने आईपीएल करियर का पहला शतक भी जारी कर दिया था, वो भी फाइनल जैसे मौके पर। तो वहीं अब्दुल समद ने भी 14 गेंदों पर 29 रनों की आतिशी पारी खेली थी। इन दोनों की बदौलत कोलकाता को जीत के लिए 214 रन बनाने थे, जो इतना आसान नहीं था, क्योंकि चेन्नई के मैदान पहले 170 रन का पीछे करना भी आसान नहीं होता है। लेकिन सामने था कोलकाता का सितारों से सजा बल्लेबाजी क्रम, जो कुछ भी पाने का दम रखा करता है। यानी कि मुकाबला अभी भी बराबरी पर था। कोलकाता के लिए साथ सुनील नारायण के साथ